गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्ञान विहार के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड की थी। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, एक टॉपिक बचा है तो वो तो कर लेंगे हम। इससे पहले कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल देखो, क्वेश्चन नंबर 1, द लैम्डा on a straight wire of finite length is 2 into 10 की पावर minus 6 coulomb upon meter. Find the value of electric field intensity on a point located 20 centimeter from linear charge in air. तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, द लैम्डा ऑन ए स्ट्रेट वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ इज 2 into 10 की पावर minus 6 coulomb upon meter. Find the value of electric field intensity on a point located 20 centimeter from linear charge in air. तो यहाँ पे लैम्डा आप जानते हो क्या होता है, लाइन चार्ज डेंसिटी। तो लाइन चार्ज आंसर सॉल्व करेंगे इसका। तो लैम्डा होता है लाइन चार्ज डेंसिटी, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, तो यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम्ब अपॉन मीटर। तो कहने का मतलब यूनिट से इसको पहचान लेंगे हम। ये क्या दे रखा है, ये लैम्डा दे रखा है। चार्ज यूनिट कूलम्ब, लेंथ यूनिट मीटर, कूलम्ब अपॉन मीटर, यूनिट से हमने पहचान लिया, ये लैम्डा दे रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इस वायर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, और वो वायर कहाँ पे है, एयर पे है। एयर में है वो वायर, तो हमें इसका फॉर्मूला सबसे पता होना चाहिए, लाइन चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे गिवन हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास गिवन है लैम्डा, वो है 2 into 10 की पावर minus 6 coulomb upon मीटर। ठीक है, इसके बाद सेकंड है हमारे पास r है, डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं 1 मीटर में 10 की पावर minus 2 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर 1 मीटर में 10 की पावर प्लस 2 सेंटीमीटर, या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सिंपल से समझो। और 1 सेंटीमीटर में हम बोल सकते हैं 1/100, जिसको हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर minus 2 मीटर। 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर minus 2 मीटर। इसको थोड़ा आपको ध्यान होना चाहिए, पता होगा, इसको वैसे बताने की जरूरत नहीं है, जानना चाहते हो तो जान लो। देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें 1 सेमी निकालना है तो 100 को इसमें डिवाइड करेंगे, तो 1/100 मीटर इज इक्वल टू, इसको ले सकते हैं सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हम 100 को क्या ले सकते हैं, 100 को ले सकते हैं 10 की पावर 2 मीटर। पावर ऊपर जाएगी तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, पावर तो वही रहेगी, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो साइन चेंज, पावर वही
बढ़ी तो साइन चेंज हो गया 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, तो r की वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं, r इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 20 × 10 की पावर -2। इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20। तो यहाँ पे पावर हम ऊपर लेके गए, पावर इस वैल्यू को हम नीचे लेके आएंगे तो पावर तो वही रह जाएगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 10 की पावर 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 20/100, तो 0 से 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 0.2। तो यहाँ पर स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी 0.2 मीटर। यहाँ तक सभी को क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अगर हमें पता है तो हम न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर लेंगे ये वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग वायर, या लॉन्ग वायर लिख लो, लॉन्ग चार्ज्ड वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने आपको बताया कि E इक्वल टू, यहाँ पे लिया था हमने 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r, और इसको हमने k में भी कन्वर्ट किया था। और k में हमने किस तरह से कन्वर्ट किया था, देखो k में हमने कन्वर्ट किया था ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके, फाइनल फार्मूला लिख रहा हूं 2k लैम्डा अपॉन r। तो इस फार्मूले में सारी की सारी ये वैल्यू इनपुट करनी है, लैम्डा की वैल्यू इनपुट करनी है, r की वैल्यू इनपुट करनी है, और k की वैल्यू आप अच्छे से जानते हो। तो कैसे क्या होगी, देखो k की वैल्यू होती है k = 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू इनपुट कर रहे हैं E = 2, यहाँ पर पहले से दे रखा है ये 2, k की वैल्यू है 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 2 × 10 की पावर -6। ठीक है, इसके बाद r की वैल्यू दे रखी है 0.2, तो r की वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे, r की वैल्यू दे रखी है 0.2। तो देखो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे, और पावर को सॉल्व करने से पहले यहाँ 0.2 है, यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो ये 2 हो गए, ये 2 और ये 2 कैंसिल। अब 10 की पावर को सॉल्व कर लो, देखो E = 2 और 9 कितने हो जाएंगे 18, 2 और 9 कितने हो जाएंगे 18। अब यहाँ देखो 10 की पावर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1, तो ये हो गए 10 की पावर 9 और 10 की पावर 1, बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगी, दोनों प्लस में, तो ये कितने हो जाएंगे 10 की पावर 10। ठीक है, इनटू 10 की पावर -6, तो बेस सेम है तो पावर 8 होती है, तो E = हो जाएगा हमारे पास 18 × 10 की पावर +6 -6, 10 की पावर +10 -6, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी E = 18 × 10 की पावर +4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास आ जाएगी 18 × 10 की पावर 4। अब यहाँ पे हमें केवल इतना भी हम करके आएंगे तो भी हमारे नंबर कट सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ यूनिट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यूनिट सिंपल सी है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला लिखो E = F/Q। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलम, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं N/कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी N/कूलम। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो या वैल्यू ऐसी दे रखी हो तो उसका आंसर होगा E = 18 × 10 की पावर 4 N/कूलम। तो वैल्यू चाहे कुछ भी आए, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा है, देखो अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ है, वही क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन है, डायग्राम आया था, इस तरह से डायग्राम बने हुए थे। ठीक है, ये पहला सरफेस मान लेते हैं S1, ये दूसरा सरफेस मान लेते हैं S2। यहाँ पर चार्ज है 1 कूलम, यहाँ पर चार्ज है 1 माइक्रोकूलम और यहाँ पर चार्ज है 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, यहाँ पर चार्ज है 2 माइक्रोकूलम और यहाँ पर चार्ज है 2
ये पूछा था कि आपको ये डायग्राम दे रखा है, ये शेडो वाला जो पार्ट है, छाया वाला, ये जो पैरेलल लाइनें आपको दिखाई दे रही है, ये वाला पार्ट है, इस पार्ट से आउटपुट फ्लक्स कितना होगा वो हमें बताना है। तो केवल हमें ये वाला पार्ट ही लेना है, इस पार्ट में जो जो चार्ज है उसको हमें क्या करना है, काउंट करना है। तो आउटपुट फ्लक्स के लिए गाउस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है, आंसर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ फ्लक्स होगा phi E is equal to टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज Q1 यहाँ पे दे रखा है 2 माइक्रो कूलम, Q2 दे रखा है -1 माइक्रो कूलम। तो टोटल चार्ज क्या होगा, सिग्मा Q is equal to हम ले सकते हैं Q1 प्लस Q2। तो Q1 है 2 माइक्रो कूलम और प्लस और -1 माइक्रो कूलम, तो 2 माइक्रो कूलम -1 माइक्रो कूलम, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, सिग्मा Q की वैल्यू आ जाएगी 1 माइक्रो कूलम। समझ गए बात को। हमें ये चार्ज नहीं लेने हैं, ये वाले चार्ज हमें नहीं लेने हैं, इनकी वैल्यू भी आप चाहो तो अलग लिख सकते हो, 3 माइक्रो कूलम और 4 माइक्रो कूलम, ताकि आपको पता रहे, क्योंकि 1 2 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमें केवल जो शेडो वाला पार्ट है, जो पैरेलल लाइनों वाला पार्ट है, वही पार्ट लेना है, क्योंकि इससे आउटपुट फ्लक्स हमें पूछा है। तो इसमें चार्ज एक तो 2 माइक्रो कूलम है और एक 1 माइक्रो कूलम है, तो यही लेंगे। तो टोटल चार्ज है Q1 Q2 की वैल्यू हमने ले ली, टोटल चार्ज 8 किया, तो 2 माइक्रो कूलम प्लस 1 प्लस -1 माइक्रो कूलम प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 माइक्रो कूलम आ जाएगा, वैल्यू इनपुट कर देंगे। तो यहाँ पे phi की वैल्यू जो है वो आएगी 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो को हम लिखेंगे 10 की पावर -6 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.86 या 85 into 10 की पावर -12। यूनिट इसकी भी लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.86 into 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और 1 माइक्रो कूलम में कितने कूलम होते हैं, 10 की पावर -6 कूलम, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो देखो 10 की पावर -6 कूलम को यहाँ से हटा लो, 10 की पावर -6 10 की पावर 12, तो दोनों के साइन सेम है, तो इसको काट देंगे तो कितने आ जाएंगे 10 की पावर -6। तो फाइनल आंसर आएगा देखो phi E is equal to 1 upon 8.8, ठीक है, into 10 की पावर -6। यहाँ 8.86 भी ले सकते हो, 8.85 भी ले सकते हो, ठीक है। मैं इसको सोल्व करने के लिए मैंने 1 upon 8.8 ले लिए। तो ये देखो 10 की पावर -6 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी phi E is equal to 1 upon 8.8 into 10 की पावर +6। नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। phi E इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.113 into 10 की पावर 6। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो वैल्यू आई है इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि जो है साइंटिफिक मेथड है उसमें एक नंबर के बाद पॉइंट लगाते हैं, यहाँ 0 है तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो फाइनल आंसर आया phi E is equal to 0.113 into 10 की पावर 6 है। तो हम क्या करेंगे, जब बेस सेम है तो पावर ऐड करते हैं, तो उनको अलग अलग भी कर लेते हैं, 10 की पावर 1 into 10 की पावर 5, क्योंकि टोटल 6 ही है, 10 की पावर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो phi E is equal to आ जाएगा 1.13 into 10 की पावर 5। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट इसकी अगर आपको डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, याद नहीं है तो याद, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, और याद नहीं है तो फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट इनटू मीटर, ठीक है। वोल्ट इनटू मीटर कैसे आई, देखो हमारे पास phi जो होता है वो होता है E डॉट ds, तो E की यूनिट F अपॉन Q से निकाल सकते हैं, डॉट ds, तो इससे यूनिट आएगी न्यूटन अपॉन कूलम, और ds एरिया है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक E का फॉर्मूला आता है V अपॉन R, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो यही वैल्यू इनपुट करेंगे E डॉट ds में, phi की वैल्यू है तो V अपॉन R डॉट ds, तो V है पोटेंशियल, पोटेंशियल की यूनिट है वोल्ट, R की डिस्टेंस है तो मीटर, एरिया ds है तो मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर को मीटर से काटेंगे तो 1 मीटर बच जाएगा, तो यहाँ जाएगा वोल्ट इनटू मीटर, ठीक है। तो वोल्ट इनटू मीटर भी लिख सकते हैं, न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, ये भी हम ले सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आया 1.13 into 10 की पावर 5 वोल्ट इनटू मीटर।
यह आपके 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो एकदम आसानी है, बस आपको बताने में इतना टाइम लगा। बाकी अगर आपको ये क्वेश्चन करना आता है तो इतना टाइम आपको नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बाय।